हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, रेशनल नंबर। तो चलो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का पूरे क्वेश्चन देख लिए थे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1D को हम लोग चालू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी सारे का हम लोग को पहले प्रोडक्ट निकालना है। हम लोग का जो टर्म दे रहा है 3/5 दे रहा है, और फिर यहाँ पर हम लोग का -7/8 दे रहा है। तो कभी भी जब इस प्रकार का टर्म होता है तो हम लोग ऊपर वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले टर्म को हम लोग ज्यों का त्यों रख लिए हैं, यानी 3/5 हो गया है इंटू -7/8 हो गया है। -7 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ते हैं तो 21 हो जाता है। इसके पहले माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का जो है 8 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ते हैं तो 40 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो मान आ रहा है ये -21/40 आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग का दे रहा है -9/2 इंटू 5/4 दे रहा है। अब इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। -9/2 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है, 5/4 को भी ज्यों का त्यों रख दिया गया है। ऊपर वाले टर्म को ऊपर के साथ, नीचे वाले टर्म को नीचे के साथ। यानी 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का -45 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस साइन दे रहा है इसलिए -45 हो जाएगा। और 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 8 हो जाएगा, यानी -45/8 जो है हम लोग का दूसरे वाले का मान आ गया। वैसे ही अब तीसरा हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, -6/11 इंटू -5/3। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -6/11 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन हो गया। -5/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब ये तो शॉर्ट टर्म है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम लोग पहले कटा देते हैं। 3 के टेबल से हम लोग ऊपर वाले को कटा देंगे। कभी भी कटाना होता है फ्रेंड्स तो हम लोग को नीचे से नहीं कटाएंगे। ये नीचे को ऐसे ऊपर वाले से भी कटा सकते हैं, या नीचे को ये ऊपर वाले से भी कटा सकते हैं, लेकिन ये 5 तो जाएगा नहीं, इसलिए 3 के टेबल से ये 6 को हम लोग कटाते हैं। ये तो 2 टाइम्स में चला जाता है। अब यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी +10 आ गया। नीचे 11 का टेबल जब 1 टाइम पढ़ते हैं तो 11 प्राप्त हो जाएगा, यानी प्लस का तो यहाँ पर हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 10/11 माना गया है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, -2/3 दे रहा है इंटू 6/7 दे रहा है। -2/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन हो गया है। 6/7 को भी ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो हम लोग का क्रॉस वाला जो होता है टर्म, उसको हम लोग कटा देते हैं। यानी ऊपर नीचे देखो यहाँ पर क्रॉस वाला टर्म दे रहा है तो इसको हम लोग कटा सकते हैं। ये नीचे देखो ऊपर नीचे जो दे रहा है इसको भी हम लोग कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स ये तो हम लोग का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, बराबर तो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं कटा सकते। लेकिन 3 के टेबल में 6 तो कट जाएगा, इसलिए 3 2 जा 6 2 टाइम्स में हम लोग कटा दिए हैं। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 4 हो जाएगा। पहले माइनस का साइन है इसलिए -4 हो जाएगा, देखो यहाँ पर -4 हो गया है। 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 7 हो जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ पर मान क्या आ गया, -4/7 आ गया। तो पहले हम लोग का स्टेप ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि जो पहले कटने वाला टर्म होता है उसको पहले कटा देते हैं। अब जब देखते हैं कि वो नहीं कटेगा तब मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर तो नहीं कट रहा है टर्म, इसलिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और माइनस साइन है इसलिए -4 हो गया। और नीचे भी कुछ नहीं कट रहा है इसलिए 7 को 7 ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। जब नहीं कटता है तब ज्यों का त्यों उतारते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं, -12/5 दे रहा है इंटू 10/-3 दे रहा है। अब यहाँ पर इसको भी ज्यों का त्यों रखते हैं, -12/5 हो गया है इंटू 10/-3 हो गया है, इसको भी ज्यों का त्यों रख लिए हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है, ऊपर भी माइनस का साइन है, तो ऊपर नीचे अगर माइनस का साइन है तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 के टेबल से जो 12 है वो 4 टाइम्स में चला जाता है, तो देखो यहाँ पर 4 हम लोग लिख लिए हैं। 5 के टेबल से जो 10 है वो 2 टाइम्स में चला जाता है, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया है। 2 का टेबल जब 4 टाइम पढ़ते हैं तो 8 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मान आ रहा है ये 8 आ गया है। यानी कभी भी जो हम लोग का अगर ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म दिया रहेगा तो हम लोग ऊपर नीचे या ऐसे तिरछा जो है इसको तिरछा तिरछे देखते हैं कि क्या कटने वाले टर्म है। अगर कट रहा है तो पहले उसको पूर्णतः कटाते चलेंगे फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि लास्ट में कट नहीं रहा है तब उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कटेगा नहीं, इसलिए 4 2 जा 8 हो गया है, तो यहाँ पर 8 मान आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, 25/-9 इंटू 3/-10 अब यहाँ पर दिया गया है, यानी 25/-9 हो गया, बीच में इंटू है, इंटू का साइन, 3/-10 को 3/-10 रख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग 5 के टेबल से इसको 10 को 2 टाइम्स में कटा देंगे और 5 के टेबल से 25 को 5 टाइम्स में कटा देंगे। 3 के टेबल से ये 9 को 3 टाइम्स में हम लोग कटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में देखो यहाँ पर नीचे जो हम लोग का दे रहा है माइनस साइन दे रहा है, तो माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और 5 का टेबल जो है यहाँ पर तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग का 5/6 माना जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 अब देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का जो दे रहा है 5 अपॉन, पहले यह क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो उल्टा हो गया है, यानी 5 अपॉन -18 हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है इंटू -9 अपॉन 20, ये क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको हम लोग को क्या करना है, कटाना है, कटाकर इसका मान निकालना है, यानी 5 अपॉन -18 हो गया इंटू -9 अपॉन 20 हो गया। 5 के टेबल से 20 जो है 4 टाइम्स में लेकर चले जा रहे हैं, और 9 के टेबल से 18 जो है 2 टाइम्स में लेकर चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस ये तो चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को कट जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का हम लोग का 1 आ जाएगा मान, और 4 2 8, नीचे हम लोग का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स और आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। पहला का हम लोग 8 देख रहे हैं, -13 अपॉन 15 दे रहा है इंटू -25 अपॉन 26 दे रहा है। -13 अपॉन 15 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इंटू का साइन है यहाँ पर इसलिए इंटू रख दिया गया है। -25 अपॉन 26 यहाँ पर ज्यों का त्यों रख लिया गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग का 13 दे रहा है, तो 13 के टेबल से 26 2 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 15 दे रहा है और 25 दे रहा है, तो इसको 5 से कटा सकते हैं। 5 के टेबल में 15 जो है 3 टाइम्स में जाएगा, और 25 जो है 5 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का 5 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +5 यहाँ पर आ गया, और नीचे 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम लोग का जो मान आ रहा है 5/6 प्राप्त हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं कि 16 अपॉन -23 दे रहा है। क्या दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का 16 अपॉन -21 दे रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इंटू 14 अपॉन 5 दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस टर्म को हम लोग कटा देते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस टर्म को कटाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 के टेबल से हम लोग का ये 14 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 7 के टेबल से 3 टाइम्स में 21 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर को 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, और 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 15 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर माइनस का साइन दे रहा था, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है, यानी 32 अपॉन -15 हो गया है। अब तो ये राइट फॉर्म में नहीं है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन होता है ये ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। यानी हैंस वी चेंज इट इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। कभी भी रेशनलाइजेशन मेथड के द्वारा ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। यानी हम लोग का जो टर्म है 32 अपॉन -15 है, इक्वल टू 32 अपॉन -15 को ज्यों का त्यों रख लिया गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है फ्रेंड्स, इसलिए -1 से रेशनलाइज कर दिया गया है। -1 का अगर 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -32 हो जाएगा, और -1 का जब माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 15 का टेबल 1 नहीं पढ़ते हैं तो 15 हो जाएगा, यानी -32 अपॉन 15 यहाँ पर मान आ गया है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग का माइनस का साइन है जो है ऊपर प्राप्त हो रहा है, तो ये हम लोग का -32 अपॉन 15 ये आंसर प्राप्त हो गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि -7/6 दे रहा है इंटू 24 दे रहा है। -7/6 को ज्यों का त्यों, इंटू 24 को भी ज्यों का त्यों रख लिए। अब 6 के टेबल से 24 जो है 4 टाइम्स में जाएगा, और 4 को जब 7 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 हो जाता है, और यहाँ पर माइनस का साइन दे रहा है इसलिए -28 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 24 यहाँ पर जो दे रहा है फ्रेंड्स, इसको 24/1 भी लिख सकते हैं, और हम बताए थे जैसा कि ऊपर नीचे हम लोग इसको तिरछा तिरछे कटा सकते हैं, यानी कोना कोनी इसको कटाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर कटा दिया गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यानी पहले जो टर्म मिल रहा है कटने लायक उसको हम लोग कटा देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसीलिए हम लोग पहले कटाए हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि अब नहीं कटेगा, तब जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। अब वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं कि 7/28 दे रहा है इंटू -48 दे रहा है। 7/24 है हम लोग का, 7/24 इंटू -48, 7/24 हो जाएगा इंटू -48। अब 24 के टेबल से 48 जो है हम लोग का 2 टाइम्स में चला जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन रख लिया गया है। अब 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगा दिया गया है, यानी -14 प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर -13/5 दे रहा है इंटू -10 दे रहा है। -13/5 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इंटू -10 को भी ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 5 के टेबल से जो 10 है 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया है। अब यहाँ पर भी माइनस मिल रहा है और यहाँ पर भी माइनस मिल रहा है, तो माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्लस में आ गया है, और 13 2 26, तो 26 हम लोग का मान आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पहला तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। 1D का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक को वेरीफाई करना है।
3/5 इंटू -5/9 दे रहे हैं, इक्वल टू -5/9 इंटू 3/5। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग को ये चेक करना है फ्रेंड्स कि क्या हम लोग का जो ये मान दे रहा है LHS बराबर क्या RHS प्राप्त हो रहा है, ये वेरीफाई करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, यानी फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रहा है 3/5 इंटू -5/9, यानी 3/5 इंटू -5/9 दे रहा है। 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 15 हो जाएगा। पहले माइनस का साइन इसलिए माइनस दे दिया गया है। 9 5 जा 45 हो गया है। अगेन फ्रॉम RHS, हम तो LHS देख लिए हैं, अब RHS को उठाते हैं। राइट हैंड साइड हम लोग का क्या दे रहा है -5/9 इंटू 3/5 दे रहा है, यानी -5/9 इंटू 3/5 हो गया है। ये 3 5 जा 15 हो जाएगा और माइनस का साइन दे रहा है इसलिए -15। 9 5 जा 45, 45 आई यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर LHS का भी मान -15/45 आ रहा है और RHS का भी मान हम लोग का -15/45, यानी दोनों बराबर आ रहा है। यानी हैंस -15/45 इक्वल टू -15/45, यानी दोनों का मान हम लोग का बराबर आ रहा है। यानी हैंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल, यानी LHS और RHS का जो मान आ रहा है यहाँ पर बराबर आ रहा है। It is also known to us that the commutative exists multiplication of the rational number, यानी कम्यूटेटिव क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर को फॉलो करता है, यानी ये रखता है। तो इसलिए हम लोग का सही हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि A/B गुणे C/D इक्वल टू C/D गुणे A/B, यानी रिवर्स ऑर्डर। देखो A/B हम लोग का पहले लिखा गया है, C/D बाद में लिखा गया है। तो उसके अगले वाले में हम लोग देख रहे हैं कि C/D को पहले लिख दिया गया है और फिर A/B को बाद में लिखा गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है। अगर यही हम लोग का LHS बराबर RHS नहीं आता तो हम लोग कह सकते थे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं फ्रेंड्स कि -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7, यानी हम लोग का क्वेश्चन जो दे रहा है -8/7 इंटू 13/9 इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग उठाते हैं, यानी एज वी नो डैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है फ्रेंड्स। तो इसलिए अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, A/B गुणे C/D इक्वल टू C/D गुणे A/B। तो हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म हो गया। अब सत्यापन के लिए हम लोग देखते हैं फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड को ये पूरा उठा लेते हैं। -8/7 इंटू 13/9, -8/7 इंटू 13/9 को हम लोग उठा लिया है। 13 का टेबल 8 टाइम पढ़ते हैं तो 104 आ जाएगा। पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा दिया है, 104 हो गया है। और 9 का टेबल जब हम लोग 7 टाइम पढ़ते हैं तो 63 प्राप्त हो जाएगा, यानी LHS का जो मान आ रहा है हम लोग का -104/63। अब राइट हैंड साइड यानी RHS को हम लोग देखते हैं। अब RHS देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो दे रहा है 13/9 इंटू -8/7 दे रहा है, यानी हम लोग का क्या दे रहा है RHS 13/9 इंटू -8/7 दे रहा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 जब हम लोग का 194 होता है, पहले माइनस का साइन इसलिए माइनस लगा दिया गया है, और 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63 होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का राइट हैंड साइड का भी मान वही आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा था। हैंस -104/63 इक्वल टू -104/63, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है। सो इट प्रूव्ड, यानी यहाँ पर जब LHS बराबर RHS आएगा तभी कह सकते हैं कि सत्यापित कर दिया गया। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग का सत्यापन नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसको भी सत्यापन करना है। -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम लोग का क्या दे रहा है 7/-36 दे रहा है इंटू -12/5 दे रहा है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले उठाते हैं, यानी ये भी कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर देखो A दे रहा है, A इंटू B हो गया, फिर B इंटू A हो गया। B को पहले रखा है फिर A को बाद में रखा है, तो ये भी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि एज वी नो डैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट और फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो रेशनल नंबर पर मल्टीप्लिकेशन जो चेक किया जाता है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अब सत्यापन के लिए इसको देख लेते हैं। फॉर प्रूफ फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। -12/5 इंटू 7/-36, यहाँ पर क्या है -12/5 इंटू 7 यहाँ पर 36 दे रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का मान जो आएगा ये 36 आएगा, यहाँ पर ये 36 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये हम लोग का जो दे रहा है टर्म, ये तो हम लोग का क्या दे रहा है
ये इम्प्रॉपर में दे रहा है तो पहले इसको हम लोग प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा रेशनलाइज करके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल हैव टू चेंज द गिवन टर्म इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड से इसको हम लोग राइट फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर 36 है फ्रेंड्स, हम लोग का जो टर्म दे रहा है -12/5, -12/5 को ज्यों का त्यों रख लिया गया इंटू ये 7/-36, 7/-36 दे रहा है, इसको -1 से रेशनलाइज कर दिया गया है, इसलिए क्या हो गया, ये राइट फॉर्म में चेंज हो गया है। -12/5 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इंटू का साइन इंटू हो गया, -1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए +36 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 8 12 7 84 होता है और 36 5 180 होता है। चूँकि 3 5 15 हो जाएगा, यानी 150 और 6 5 30, 150 में जब 30 ऐड कर देते हैं तो 180 प्राप्त हो जाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ रहा है हम लोग का 84/180 आ गया। अब राइट हैंड साइड का हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। राइट हैंड साइड हम लोग का जो दे रहा है वो 7/-36 इंटू 12/5 दे रहा है, यानी हम लोग का राइट हैंड साइड 7/-36 इंटू -12/5, चूँकि ऊपर दे रहा था हम लोग का -12/5 दे रहा था। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी वही देख रहे हैं कि हम लोग का जो ये टर्म दे रहा है ये राइट फॉर्म में नहीं है, यानी पहले इसको हम लोग राइट फॉर्म में चेंज करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड के द्वारा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी चेंज द गिवन टर्म इन द राइट फॉर्म, यानी क्या करना पड़ेगा, राइट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। यानी 7/-36 इसको -1 से रेशनलाइज करते हैं तो राइट फॉर्म में चेंज हो गया है। और दूसरा टर्म 12 यहाँ पर हम लोग का -12/5 दे रहा है तो -12/5 हो गया है। अब यहाँ पर -1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 36 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 36 आ जाएगा, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो गया। -12/5 को जो का त्यों रख लिया गया है। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 12 का टेबल अगर 7 टाइम पढ़ते हैं तो 84 हो जाएगा, 36 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का LHS का मान दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो 80 मान दे रहा है वो 84/180 दे रहा है, और राइट हैंड साइड का भी देखो यहाँ पर जो मान आ रहा है 84/180 ही आ रहा है। यानी हैंस LHS इक्वल टू RHS, सो वी कैन से डेट इट इज़ प्रूव्ड, यानी इसे सत्यापित कर दिया गया। ठीक है, यानी LHS का मान जब RHS के बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सत्यापित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा देखते हैं। -8 इंटू -13/12 इक्वल टू -13/12 इंटू -8। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग इसको ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी, यानी a गुणे b बराबर b गुणे a। देखो यहाँ पर b है, b को पहले रख दिया है फिर a को बाद में रखा है, यानी a गुणे b बराबर b गुणे a अगर हो गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है फ्रेंड्स। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग देखते हैं, फ्रॉम LHS as we know that the multiplication of rational number follow commutative property, यानी रेशनल नंबर का जो अगर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब प्रूफ के लिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड जो दे रहा है -8 इंटू -13/12 दे रहा है, जैसा कि देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड -8 इंटू -13/12 दे रहा है, तो वही लिखा गया है, यानी -8 इंटू -13/12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 8 जो हम लोग का 104 हो जाएगा और 12 का 12 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आ रहा है 104/12 प्राप्त हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड का मान 104/12 हो गया। अब राइट हैंड साइड का हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का राइट हैंड साइड क्योंकि LHS पहले हम लोग उठा चुके हैं और यहाँ पर हम लोग का राइट हैंड साइड होगा, यानी राइट हैंड साइड को उठाते हैं। तो राइट हैंड साइड हम लोग का जो दे रहा है -13/12 इंटू -8, यानी राइट हैंड साइड का जो मान देगा -13/12 इंटू -8। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 8 जाएगा 104 हो जाएगा और 12 का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 104/12 प्राप्त हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का भी मान वहीं आ रहा था फ्रेंड्स 104/12, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हैंस 104/12 इक्वल टू 104/12, दोनों मान तो बराबर आ रहा है। सो LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर RHS सत्यापित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी दोनों का मान बराबर दिखाना होगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर आ गया तभी प्रूव्ड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक को वेरीफाई करना है। यहाँ पर हम लोग का जो टर्म दे रहा है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। ठीक है,
एज वी नो डैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। जब रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं फ्रेंड्स तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ए अपन बी इंटू सी अपन डी इंटू ई अपन एफ, यानी ए अपन बी को जब बाहर रखा जाएगा तो सी अपन डी ई अपन एफ को साथ में रखा जाएगा फ्रेंड्स ब्रैकेट में। अब क्या करते हैं कि एक बार ए अपन बी को बाहर रख दिया गया यानी पहले वाले टर्म को, तो दूसरे वाले में क्या करते हैं कि लास्ट वाले टर्म को बाहर रख देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर बाहर रख दिया गया है और पहला और दूसरे को साथ में रखा गया है, देखो यहाँ पर रखा गया है, यानी ए अपन बी गुणे सी अपन डी। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं फ्रेंड्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर सत्यापन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी फॉर प्रूफ फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं 5/7 इंटू 12/13, हम लोग का 5/7 इंटू 12/13, लास्ट में हम लोग का क्या दे रहा था 7/18, लास्ट में हम लोग का 7/18 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 60 हो जाएगा, या ज्यों का त्यों रख देते हैं। यहाँ पर 5/7 हो गया है नीचे और ये 12/13 हो गया है इंटू 7/18। अब इसको हम लोग कटाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसको कटाते हैं। अगर इसको कटाया जाएगा तो 7 के टेबल से हम लोग कटाते हैं इसको, तो 7 के टेबल से 7 कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब इसको हम लोग कटाते हैं 3 के टेबल से, 3 के टेबल से कटाते हैं तो 6 टाइम में चला जाएगा, और 3 के टेबल से 12 कटाते हैं तो 4 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स में ये चला गया। अब यहाँ पर 2 के टेबल से कटाते हैं 4 को तो 2 टाइम्स में, और 2 के टेबल से 6 को कटाते हैं तो 3 टाइम्स में चला जाता है। ठीक है, यानी ऊपर हम लोग का बच गया 5 × 2, तो 5 2 10 हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10 हो गया है, और नीचे बच गया 13 × 3, तो 13 3 39 हो जाएगा, यानी 10/39 यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त हो गया। हम लोग का यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आ रहा है 10/39 प्राप्त हो रहा है। चलो और इसमें आगे देखते हैं कि कैसे प्राप्त किया जाएगा। अब राइट हैंड साइड से चलते हैं, यानी फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर हम लोग का राइट हैंड साइड का जो मान निकाला जाएगा 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, जैसा कि देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड का ऑलरेडी दिया गया है। हम लोग का राइट हैंड साइड का जो मान दे रहा था फ्रेंड्स, ये 5/7 दे रहा था, 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, तो वहीं लिया गया है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड का मान लिया गया है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं, 6 के टेबल से ये हम लोग कटाते हैं तो 6 2 12 हो जाएगा, और 6 3 18, 3 हो गया है। यहाँ पर 5/7 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, 7 2 14 हो जाएगा, और 13 3 39 हो जाएगा। 7 के टेबल से 14 कटाते हैं तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 10, और यहाँ पर 39 का 39 ही हो जाएगा, यानी 10/39। तो इसके पहले में हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि जो LHS का मान आ रहा था वो 10/39 ही आ रहा था, यानी हैंस 10/39 इक्वल टू 10/39, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पर LHS और RHS दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सत्यापित कर दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसमें का। अब यहाँ पर -13/24 दे रहा है इंटू -12/5 इंटू 35/36। अब यहाँ पर हम लोग का जो टर्म दे रहा है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दिखाना है फ्रेंड्स कि क्या हम लोग का ये बराबर है, LHS बराबर RHS है या नहीं है। एज वी नो डैट द मल्टीप्लिकेशन ऑन द रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं एसोसिएटिव पर तो ये फॉलो करता है फ्रेंड्स, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, अब प्रमाण के लिए देखते हैं, फॉर प्रूफ सत्यापन के लिए हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं पहले, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या दे रहा है -13/24 -12/5 इंटू देकर -12/5 इंटू 35/36 इंटू 35/36, ये तो हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्या करते हैं 12 के टेबल से इसको कटाते हैं 36 को, तो 3 टाइम्स में हम लोग का चला जाता है, 3 टाइम्स से यहाँ पर चला गया है। अब यहाँ पर -13 जो है -13/24 को यहाँ पर -13/24 ज्यों का त्यों रख लिया गया है। 35 यहाँ पर हम लोग का 35 का टेबल 1 टाइम पढ़ा जाएगा तो 35 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का -35 हो जाएगा, या यहाँ पर देखो -1 हो गया है, और यहाँ पर 35/36 को ज्यों का त्यों रख लिया गया, 35/36। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, ऊपर तो हम लोग का 35 हो गया है और नीचे 5 3 15, तो इसलिए 5 3 15 यहाँ पर 15 मान आ गया है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जब इसको कटाते हैं, इसको अगर हम लोग कटाते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग का जो मान आएगा 5 के टेबल से कटाते हैं, 5 3 15 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 13 7 91 होता है, देखो यहाँ पर 91 हो गया है, और 24 3
24 3 हम लोग का 72 होता है। यानी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ रहा है वो हम लोग का 91/72 आ गया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम RHS। अब राइट हैंड साइड को जस्ट उसी का रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग का ये लेफ्ट हैंड साइड था ना, तो इसको क्या करते हैं कि एक साथ रख लेते हैं, -13/24 इंटू -12/5, वही किया गया है, -13/24 इंटू -12/5, और लास्ट वाले को बाहर, लास्ट वाला हम लोग को क्या दे रहा था 35/36, तो 35/36 यही हम लोग का एसोसिएटिव का टर्म होता है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 12 के टेबल से 24 जो है हम लोग कटा देते हैं। 12 के टेबल से 24 जो है हम लोग का कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। यानी ऊपर हम लोग का माइनस बच गया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का -13 अपॉन नीचे हम लोग का क्या दे रहा है 2 दे रहा है, तो 2 हो गया है, और यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है फ्रेंड्स, तो -1 ऊपर हो गया, और नीचे हम लोग का 5 दे रहा था, नीचे 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इंटू 35/36 है, तो 35/36 जो का त्यों रख लिया गया। अब यहाँ पर जो कटने वाला टर्म होता है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था या पहले वाले जो है क्वेश्चन में बताया गया था फ्रेंड्स, कि जब क्वेश्चन में कट रहा होता है तो उसको हम लोग पूर्णतः कटा देते हैं, ठीक है। अब जब देखते हैं कि नहीं कटता है तब जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 के टेबल से कटा देते हैं इसको, 35 को 7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब तो कोई कटने वाला है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 7 जा 91 हो जाता है, और 36 2 जा 72 हो जाता है। यानी LHS में भी हम लोग देख रहे हैं कि 91/72 आ रहा था, और राइट हैंड साइड में भी देख रहे हैं हम लोग का 91/72 आ रहा है। हैंस 91/72 इक्वल टू 91/72। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी LHS बराबर RHS दोनों का मान हम लोग का यहाँ पर प्रूव कर दिया गया। जब बराबर आएगा तभी हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। अगर बराबर नहीं आता तो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 1D का क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देखते हैं। हम लोग का दे रहा है -9/5 इंटू -10/3 इंटू यहाँ पर दे रहा है 21/-4 दे रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, ये हम लोग का कौन सा फॉर्म है, एसोसिएटिव फॉर्म है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस के तौर पर पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, एज वी नो डैट मल्टीप्लिकेशन ऑन द रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन निकाला जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है क्या, A/B गुणे C/D। देखो यहाँ पर A/B गुणे C/D गुणे E/F हो गया, यानी A/B C/D को साथ में रखा है और E/F को बाहर रख दिया है। अब क्या करेंगे, अब पहले वाले टर्म को बाहर कर देंगे। देखो यहाँ पर पहले वाले टर्म को यहाँ पर बाहर किया है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे वाले टर्म तीसरे वाले टर्म को साथ में ब्रैकेट में रख लिया है, तो इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सत्यापन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी फॉर प्रूफ फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठाते हैं। -9/5 है तो यहाँ पर -9/5 कर दिया गया है, बीच में इंटू दे दिया गया है। देखो यहाँ पर इंटू है तो इंटू हो गया है, -10/3 है -10/3 कर दिया गया है। यहाँ पर इंटू देकर 21/-4 है तो यहाँ पर इंटू देकर 21/-4 कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि -9/5 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इंटू देकर इंटू हम लोग का साइन हो गया है, -10/3 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, इंटू यहाँ पर 21/-4 है, 21/-4 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कटने वाला टर्म होता है उसको पहले कटाते हैं। 3 के टेबल से जो 9 है 3 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पर 5 के टेबल से जो 10 है 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो ऊपर हम लोग का क्या बच गया फ्रेंड्स, यहाँ पर टर्म जो बचेगा, यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर हम लोग का 2 बच गया। अब यहाँ पर -3 हो गया तो -3 रखा गया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन हो गया है। यहाँ पर -2 बच गया इसलिए -2 यहाँ पर रख लिया गया है, इंटू 21/-4 है तो यहाँ पर 21/-4 रख दिया गया। अब ये माइनस और ये जो -2 आ रहा था ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, बस यहाँ पर क्या हम लोग का -3 इंटू 21 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ते हैं तो 63 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर दे रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। नीचे 2 बचा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड का तो मान हम लोग का क्या आ गया, -63/2 आ गया। अब राइट हैंड साइड का मान देखते हैं फ्रेंड्स। तो राइट हैंड साइड जो हम लोग का टर्म दे रहा था वो क्या दे रहा था, -9/5 दे रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर -9/5। फिर दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दूसरा टर्म जो दे रहा है कि -10/3 दे रहा है ब्रैकेट में, यानी दूसरा टर्म हम लोग देख रहे हैं कि -10/3 दे रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा टर्म हम लोग का 21/-4 दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 21/-4, यानी यहाँ पर तो सही है, राइट हैंड साइड को उठा लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि -9/5 को ज्यों का त्यों इंटू -10/3 को ज्यों का त्यों 21/-4 को इसको भी ज्यों का त्यों रख लिए। अब यहाँ पर कटाते हैं फ्रेंड्स।
हम लोग इसको कटाते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये 2 के टेबल से अगर इसको 10 को कटाते हैं 5 टाइम्स में चला जाएगा। 3 के टेबल से हम लोग 21 कटाते हैं तो 7 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर -9/5 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है, यानी -9/5 को यहाँ पर रख लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये 5 जो है 5 को ज्यों का त्यों रखा गया है, बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन हो गया है, 7/2 है तो इसलिए यहाँ पर 7/2 कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का मान आ रहा है 9 7 जा 63 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग का माइनस साइन दे रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और नीचे 2 दे रहा है तो यहाँ पर 2 आ गया है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान वहीं आ रहा था फ्रेंड्स, और राइट हैंड साइड का भी मान वहीं आ रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहा है। हैंस -63/2 इक्वल टू -63/2। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी LHS और RHS दोनों का मान हम लोग का बराबर आ रहा है, इसीलिए सत्यापित हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, रेशनल नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नोट के तौर पर हम लोग लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑन रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग का क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, -23/17 इंटू 18/35 इक्वल टू 18/35 इंटू, यहाँ पर मान भरना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा मान होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, A गुणे B बराबर B गुणे, अब कौन सा टर्म छूट गया, A छूट गया, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। इन सेंस मल्टीप्लिकेशन फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन द रेशनल नंबर, यानी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पर जो रेशनल नंबर का जो फॉलो करवाना रहता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B, यानी इन दोनों का जो मान है इन दोनों के मान के बराबर आना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि मान कैसे निकाला जाएगा, यानी -23/17 को ज्यों का त्यों, 18/35 को ज्यों का त्यों, 18/35 को ज्यों का त्यों रख लिया गया है। तो ये क्या हो गया, A/B गुणे C/D। ठीक है, अब C/D को पहले रखा जाएगा, देखो यहाँ पर C/D को पहले रखा गया है 18/35, तो बच गया क्या, A/B बच गया। तो A/B तो यही है फ्रेंड्स, इसलिए -23/17 हो जाएगा, यहाँ पर -23/17 हो जाएगा। तो यही हम लोग का मान निकालना था, यानी इस ब्रैकेट की जगह क्या हो जाएगा हम लोग का, -23/17 हो जाएगा, यही हम लोग का मान आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है कि -38 इंटू -7/19 दे रहा है इक्वल टू -7/19 इंटू डैश। अब यहाँ पर भी मान भरना है फ्रेंड्स, जैसा कि इसको हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स, A इंटू B इक्वल टू B इंटू A होगा, मतलब ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो A इंटू B बराबर B गुणे A क्या है हम लोग का, -38 है, तो यहाँ पर -38 होगा। जैसे प्रमाण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑन रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B, मतलब रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, A/B को लास्ट में रख दिया गया है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, -13 यहाँ पर माइनस जो है यहाँ पर दे रहा है कि -38 जो दे रहा है यहाँ पर A हो गया, और A को लास्ट में रखा जाएगा, जैसा कि देखो यहाँ पर A जो दे रहा है यहाँ पर लास्ट में रखा गया है, इसलिए -38 जो है यहाँ पर लास्ट में रख दिया जा रहा है, तो -38 मान हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो ब्रैकेट में हम लोग का मान आएगा यहाँ पर -38 मान आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6। अब यहाँ पर भी वही कह रहा है फ्रेंड्स, A/B गुणे C/D गुणे E/F, यानी A/B और गुणे C/D को जब साथ में रखा गया है तब क्या करेंगे, अब A/B को बाहर रखना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पर जो मान आएगा हम लोग का, पहले क्या आता है A/B आता है फ्रेंड्स, तो इसलिए 15/7 यहाँ पर मान आ जाएगा। जैसा कि देखो यहाँ पर हम लोग मान निकाले हैं तो 15/7 आएगा, तभी हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा। यानी पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग मान निकाला जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर A/B हम लोग का पहला दे रहा था टर्म फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी पहला टर्म हम लोग का क्या आ रहा है, A/B ही आ रहा है, इसलिए 15/7 पहला टर्म है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 15/7 मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। इस प्रकार के और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।